हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 12। न तेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूँ या तुम ना रहे हो अथवा ये समस्त राजा ना रहे हो, और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। यहाँ पे भगवान एटर्निटी के बारे में बात करें, यानी शाश्वतता के बारे में बात करें। भगवान बता रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैं नहीं था या फिर तुम नहीं थे या फिर ये समस्त राजा नहीं थे, और ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं नहीं रहूँगा या तुम नहीं रहोगे या फिर ये समस्त राजा नहीं रहेंगे। यानी सब जीवात्मा के बारे में बात करें और भगवान अपने बारे में बात करें और अर्जुन के बारे में बात करें कि हम सब हमेशा से थे और अभी है और हमेशा से रहेंगे। तो यहाँ पे भगवान बता रहे कि जैसे हम लोग समझते हैं कि ये शरीर ख़त्म होने के बाद हमारा अस्तित्व मिट जाएगा, तो यहाँ पे इस थियोरी का भगवान सीधा सीधा खंडन कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है। हम लोग हमेशा से रहेंगे, हमेशा से थे, हमेशा से है, हमेशा से रहेंगे। तो आजकल सोसाइटी में प्रॉब्लम क्या है, हम लोग सब वन लाइफ थ्योरी को मानते हैं। जैसे मान लीजिए यही एक ही ज़िंदगी है, इसके बाद कुछ भी नहीं, इसके बाद ख़त्म। इसीलिए शोषण बढ़ रहा है समाज में। क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक कमरे में कुछ सोना भर दिया जाए और किसी को कहा जाए कि तुम्हारे पास लिमिटेड टाइम है, 10 मिनट का लिमिटेड टाइम है, जितना सोना हो सके तुम इस कमरे से निकाल लो। वो क्या करेगा, वो एकदम बहुत सारा सोना इकट्ठा करने का कोशिश करेगा। भले वो बाहर लेके जा पाए नहीं जा पाए, लेकिन वो इकट्ठा बहुत सारा कर लेगा, क्योंकि उसको पता है मेरे पास सिर्फ लिमिटेड टाइम है। और वो बहुत परेशान रहेगा इस चीज़ से, क्योंकि लिमिटेड टाइम है, टाइम ख़त्म हो जाएगा। क्या पता उस टाइम के अंदर मैं सोना सारा ख़त्म कर पाऊँगा नहीं पाऊँगा। पूरा उस 10 मिनट तक वो बहुत ही कन्फ्यूजन रहेगा, बहुत ही परेशान रहेगा। लेकिन वही अगर किसी को कहा जाए कि तुम्हारे पास अनलिमिटेड टाइम है, तुम ये सोना सारा निकाल सकते हो, फिर वो क्या करेगा, वो धीरे धीरे आराम से थोड़ा थोड़ा लेगा, थोड़ा थोड़ा खर्चा करेगा, थोड़ा थोड़ा लेगा। ऐसे करके वो कभी भी परेशान नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है कि ये तो कभी ख़त्म नहीं होने वाला। मैं हमें ये मेरा ही है, कोई नहीं लेके जाने वाला। तो इसी तरह जो लोग ऑन लाइफ थ्योरी को फॉलो करते हैं वो लोग हमेशा से परेशान रहते हैं। उनको लगता है एक ही ज़िंदगी, जैसे हम देखते हैं ना, एक ही ज़िंदगी है, हर चीज़ कर लेंगे हम, दारू भी पी लेंगे, नशा भी कर लेंगे, गलत काम कर लेंगे। लेकिन जो लोग समझते नहीं, हमारा ज़िंदगी ऑन लाइफ नहीं, हमारा ये शाश्वत है, हम लोग इटर्नल है। तो वो लोग क्या करते हैं, अपने पाप और पुण्यों के ऊपर ध्यान रखते हैं, कहीं हमसे गलत ना हो जाए, ताकि हमको उनका अगले जन्म में सजा मिलेगा। क्योंकि हमारा जो जन्म होता है वो पाप और पुण्यों पे डिपेंड होता है, हमारे कर्म के ऊपर हमारा नेक्स्ट लाइफ डिपेंड होता है कि हम इस जन्म में कैसा कर्म कर रहे हैं, है ना, ताकि उस अकॉर्डिंगली हमको अगला जन्म मिलता है। इसीलिए हमको ऑन लाइफ थ्योरी जो है हमको हमेशा इंसान को या जीवन को परेशान करता रहता है। जो लोग ऑन लाइफ थ्योरी से बाहर आ चुके हैं, जो लोग समझते हैं कि हम लोग शाश्वत है, जीवन में शाश्वत है, वो लोग कभी परेशान नहीं होते, हमेशा खुश रहते हैं। दूसरा, भगवान यहाँ पे इंडिविजुअलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि भगवान को मान लीजिए एक पेपर का टुकड़ा है, उसमें से थोड़ा थोड़ा टुकड़ा करके निकाल देंगे जीवात्मा के रूप में, फिर धीरे धीरे भगवान यानी पेपर का टुकड़ा जैसे खत्म हो जाएगा, इसी तरह भगवान भी खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं है, भगवान यहाँ पे सीधा सीधा बोला है कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं नहीं रहा हूँ और तुम नहीं रहे हो या समस्त राजा नहीं रहे। यानी हमेशा हम लोग इंडिविजुअल है, मैं हमेशा से हूँ और हमेशा से रहूँगा। ऐसा भगवान ने सीधा सीधा बोल दिया। तो यहाँ पे उस थ्योरी का खंडन हो जाता है जहाँ पे ये कहा जाता है भगवान अल्टीमेटली वॉइड हो जाता है। जैसे भगवान से सब जीवात्मा में निकल जाता है, फिर भगवान खत्म हो जाता है ना। जो वैदिक मैथमेटिक्स है वो है 1 - 1 = 1 और 1 + 1 = 1। जैसे 1 मान लीजिए भगवान है, उसमें से 1 निकल गया, यानी प्रकृति और जीवात्मा निकल गया, फिर भी 1 ही बचेगा। 1 - 1 = 1। इसलिए जैसे भगवान से प्रकृति निकल जाएगा, फिर भी भगवान पूर्ण ही बचेंगे। सेम उसी तरह जब उस भगवान में प्रकृति घुस जाएगा, यानी मतलब एक तरह विलीन हो जाएगा। प्रलय, जब प्रलय में होता है, जब महाविष्णु सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, तब प्रकृति फिर महाविष्णु के अंदर चला जाता है। फिर 1 + 1 = 1, फिर भी भगवान रहता है। ऐसा नहीं कि भगवान के अंदर प्रकृति घुस गया तो भगवान मोटे हो गए, बड़ा हो गया, 3 4 भगवान हो गया, ऐसा नहीं है। भगवान जैसे है वैसे है, हमेशा वो पूर्ण है और हमेशा पूर्ण ही रहेंगे। तो यहाँ पे जो एक बोलते हैं ना, वाइड हो जाता है, भगवान खत्म हो जाता है, उस थ्योरी का यहाँ पे बहुत अच्छे से खंडन कर दिया भगवान ने क्लियरली। दो थ्योरी के, एक तो वन लाइफ थ्योरी जो होता है कि वन लाइफ है ज़िंदगी, इसके बाद नहीं है, ख़त्म हो गया है ना, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, है ना, जैसे फिल्म बना के लोगों को मूर्ख बनाया जाता है, इस थ्योरी। और जो एक लोग बोलते हैं कि भगवान खत्म हो जाता है, ये दोनों थ्योरी के यहाँ पे भगवान ने एक ही श्लोक में खंडन कर दिया है। और जो ये आत्मा है, हम लोग आत्मा के रूप में हम लोग कभी ख़त्म नहीं होते। इसीलिए हमारे अंदर और भगवान का जो भगवान में सिमिलरिटीज़ है कुछ। क्या क्या हमारा सिमिलरिटीज़ है, जैसे मान लीजिए सोल और सुपर सोल, हम दोनों ही एटर्नल है। ये हमारे अंदर सिमिलरिटी है कि हम दोनों ही कभी ख़त्म नहीं होते। और गुणों में हम लोग एक है, जैसे समंदर का पानी, समंदर और समुद्र का एक बूंद पानी में जैसे गुण में एक है कि वो भी जितना नमकीन रहेगा, ये समुद्र भी उतना नमकीन रहेगा, ये भी जितना खारा रहेगा, समंदर भी उतना खारा रहेगा। इसी तरह
गुणों में हम लोग भगवान के बराबर है। जैसे हम लोग भगवान सुप्रीम कंट्रोलर है, पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करते हैं, हम अपना हाथ को कंट्रोल करते हैं, हम अपना परिवार को कंट्रोल करते हैं, जो मुखिया अपना गाँव को कंट्रोल करते हैं, है ना, और जो प्रधानमंत्री है वो पूरा देश को कंट्रोल करते हैं, तो ये मैक्सिमम हो गया। लेकिन भगवान पूरा को कंट्रोल करते हैं। क्वांटिटी में भगवान हमसे अनलिमिटेडली बड़ा है। जैसे मान लीजिए समंदर कितना बड़ा है, लेकिन वही बूंद के क्वांटिटी एक ही बूंद है, लेकिन समंदर का कोई हिसाब नहीं है। तो क्वांटिटी में भगवान और हम में बहुत डिफरेंस है, जिस डिफरेंस का भी अब हम माप नहीं सकते। लेकिन क्वालिटी में हम लोग भगवान के बराबर है, दोनों ही शाश्वत है, एटर्नल है। इसीलिए जो अंश होता है उसका जो धर्म होता है वो पूर्ण की सेवा करना होता है। जैसे हम भगवान के अंश है, तो हमारा जो धर्म होता है वो भगवान की सेवा करना, क्योंकि अंश हमेशा पूर्ण की सेवा करते हैं। जैसे ये हाथ है, हमारा हाथ है, हमारा हाथ हमारे शरीर का अंश है, तो ये हाथ का जो धर्म है वो है हमारे शरीर का सेवा करना। हाथ से हम लोग खाते हैं, हाथ से हम लोग जैसे मान लीजिए बॉडी में तेल लगाते हैं, साबुन लगाते हैं, हाथ से कोई कर्म करते हैं, है ना, फिर उस कर्म से जो पैसा आता है उससे हम फिर पेट में देते हैं, हमारे शरीर फिर हुष्ट पुष्ट होता है। अब हाथ बोल देगा कि नहीं मैं शरीर की सेवा नहीं करूँगा, फिर हाथ भी कमज़ोर पड़ जाएगा। यानी हाथ का अस्तित्व तब तक है जब तक हमारा शरीर चल रहा है, जब तक शरीर है तब तक ये हाथ है। इसी तरह जब तक हम पूर्ण अंश रूप में जब तक भगवान या पूर्ण का सेवा करेंगे तब तक हमारा अस्तित्व है। लेकिन जैसे हम सोचेंगे कि हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो भगवान का तो अस्तित्व रहेगा, लेकिन हम अंश जीव है, हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, हमारा कोई वैल्यू नहीं रहेगा, है ना। हम लोग देखिए इसीलिए भगवान से हम लोग दूर होकर इस दुनिया में आए हैं। इस धरातल में इतना शोक, इतना लोभ मोह, इतना से कुछ से तीन ताप से गुजर रहे, है ना। तो हमको ऐसा नहीं सोचना है कि ये वन लाइफ थ्योरी है, भगवान ख़त्म हो जाते हैं, हम इंडिविजुअल है, हम लोग अपने ज़िंदगी जिएंगे, ऐसा नहीं। हमें हमेशा भगवान पे समर्पित रहना है और ये सोचना हम लोग भगवान का अंशावतार है, हम लोग भगवान से निकले और हमारा अल्टीमेट जो टारगेट है वो भगवान के धाम ही है। तो यही सोच के हमें हमेशा भगवान के साथ रहना है, भगवान की सेवा करना है, भगवान का भक्ति करना है, भगवान का नाम जप करना है और हमेशा भगवान को अपना जो परम गुरु मान के हमेशा भगवान के चरणों में हमें समर्पित रहना होगा। हरे कृष्णा।